आज हम कक्षा 7 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो विज्ञान की पुस्तक है आओ समझें विज्ञान, तो उस पाठ को पढ़ेंगे। तो हम जो भी कुछ देखते हैं वो पदार्थ है। जो भी कुछ देखते हैं जैसे कि हवा, पानी, पृथ्वी, ईंट, पत्थर, एनीथिंग, जो भी कुछ देखते हैं पदार्थ है। और पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, यानी कि पदार्थ कैसे बनता है, आखिर किन किन चीज़ों से बनता है, उसकी क्या अवधारणा है। और उसके बाद जो पदार्थ होते हैं उनके कुछ रासायनिक सूत्र होते हैं, क्योंकि उनकी एक रासायनिक प्रवृत्ति भी होती है। भौतिक प्रवृत्ति के साथ साथ रासायनिक गुण भी होते हैं, और उनकी प्रवृत्ति अम्ल, क्षार या फिर उदासीन भी होती है। तो ये सब कुछ इस पाठ में हम पढ़ेंगे। अब आसपास जैसे कुर्सी, मेज, देखिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर किताब को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। तो पदार्थ जो भी हम छूकर, आँख से देखकर अनुभव करते हैं, अर्थात पदार्थ यानी कि द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, वह जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ परमाणु, यानी पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। सबसे छोटा परमाणु और उससे थोड़ा बड़ा अणु। अब पदार्थ, परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। वो दो या दो से अधिक परमाणु सहयोग करके, मतलब परमाणु जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता, कुछ दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करके अणु के रूप में रहता है। अब अणु को किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रह सकता है। अब जैसे चीनी का अणु, तो चीनी का अणु बहुत छोटा होगा, एक ही तत्व, लेकिन उसका परमाणु, तो उसका फार्मूला होता है चीनी का। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते, एक ही तत्व के परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। अब देखिए, अब पदार्थ की अवस्थाएं, तो देखिए पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस होता है उसके जो अणु होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में स्थान नहीं होता है, यानी कि अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान नहीं होता। और जब स्थान कम होता तो ये आसपास आपस में चिपके हुए होते हैं और इनके बीच में एक बल होता है। उस बल के कारण ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और इसमें जो अणु होते हैं वो दूर दूर, थोड़ी जब दूरी बढ़ती है तो और दूर हो जाते हैं, उनमें बल भी कमज़ोर होता है। तो ये द्रव जो है बह सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। अंतरा अणु जो होता है उनके आकर्षण बल होता है वो जो है कम होता है। और जो गैस, उसमें तो बहुत ही दूर दूर, सबको आज़ादी होती, जहाँ चाहो वहाँ घूमो। अब पदार्थ की आणविक संरचना ये समझ ली हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ जल ही है, जल जब अणु पास पास तो बर्फ के रूप में, और जब दूर दूर थोड़े तो पानी के रूप में, और जब बिल्कुल बहुत बहुत दूर तो भाप के रूप में। तो अभी हमने परमाणु अणु समझा, तत्व समझ लेते। तत्व क्या? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। जैसे लोहा है, तो लोहा में जितने भी अणु या उसके परमाणु होंगे, तत्व जो है वो उसके जो भी अणु या परमाणु होंगे उस एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि लोहा का जो अणु है उसका गुण मिट्टी जैसा हो, तामा का तामे जैसा, सोने का सोने जैसा, चांदी का चांदी जैसा। अब जैसे कि जल है, जल का एक अणु है। अब एक तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। जल का अणु तो अणु ही रहेगा, लेकिन उसमें परमाणु हाइड्रोजन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। तो कई ऐसे भी तत्व हैं जिनका एक अणु उनके परमाणु से मिलकर बना होता है। अब यौगिक 2 या 2 से, लेकिन अणु जो भी होंगे जल के वो सभी एक जैसे होंगे, या तत्व, उसको हम कह देते तत्व। यौगिक कहते नहीं, क्या तत्व निकाला तुमने, यानी कि सार। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बन जाते। अब जैसे कि हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तो मिलकर क्या बना देते हैं, जल। और जल क्या है, एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है। अब रसायन की परिभाषा, हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने के लिए गणितीय चिन्ह को प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी हम प्रतीकों को चिन्ह प्रयोग करते हैं। त्रिभुज इसलिए बड़ा या छोटा, ठीक है, तो हम लोग जानते ही हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ तत्वों के प्रतीक, तो अब हम उनको प्रतीक के रूप में, जैसे चांदी को क्या कहते हैं, शीशा को, सोने को,
जी के रूप में ऑक्सीजन O, तो उनका हमने तत्व के नाम दे दिया। जैसे ऑक्सीजन का नाम दे दिया O, कार्बन का C। तो यूनान के कुछ लोग थे, तत्वों प्रतीक सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया, ठीक है, और उन्होंने निशान बनाए, ये हम पढ़ें उसको, ठीक है। इसी तरह सल्फर के लिए एस, हाइड्रोजन, ये याद कर लेने चाहिए जितने भी तत्वों को, उनके प्रतीक क्या है। हाइड्रोजन H, कार्बन C, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन गैस होती है, फास्फोरस P, सल्फर S। वैसे जो उनके नाम होते हैं मिलते जुलते हुए उसी से होते हैं। ब्रोमीन Br, कैल्शियम जो हड्डियों में पाया जाता है Ca, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करें, इनको आप नोट कर लें, किताबें नहीं तो क्या हुआ, इससे आप पढ़ें। प्रतीक का महत्व, अब किसी तत्व का संकेत, तत्व का नाम, तत्व का एक परमाणु, इसी प्रकार प्रतीक H हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। अब रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है, तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब जैसे किसी चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगी, प्रतीक के रूप में लिख लिया। तत्व का अणु सूत्र, अब किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। जैसे कि उनके अणु क्रमशः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले, कहे अणु को दर्शा, अब जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ठीक, वो अणु सूत्र कहलाते हैं। ऑक्सीजन हमेशा O2 में लिखा जाएगा, नाइट्रोजन N2, फास्फोरस P2 नहीं P4, फास्फोरस, 4 उसमें बोलने में लग रहा। अब S8 सल्फेट, 8 लगा इसमें, ठीक है। तो ये भी है कि सल्फेट जो होगा वो जो है 8, फास्फोरस 4। इसी तरह नाइट्रोजन N2, यौगिक का अणु सूत्र, अब यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर, अब ये पूरी किताब हम लोग सही नज़र से देख रहे हैं, इसके प्रत्येक टॉपिक को अलग से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाएंगे। यौगिक का अणु सूत्र, अब जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन कौन मिलकर बना है, HCl, इस तरह लिख देते हैं। जल, हाइड्रोजन H2O, जल को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, ये जल हो गया। इसी तरीके से किसी यौगिक का अणु सूत्र दर्शाता है उस यौगिक का एक अणु तत्व जिसमें वो यौगिक बना, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अब हाइड्रोजन जो है ये जल का एक अणु है, उसमें एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। इसी तरह सोडियम क्लोराइड सूत्र ये है, ये लोग मिले हैं, इनमें इतने तरह परमाणु संख्या, ये सब सूची बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये सूची नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल में कितना क्या, ठीक है, ऑक्सीजन की 3 है। तो आप ये सूची नोट कर सकते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करें, क्लिक करें और धीरे से आप ये नोट कर लीजिए। अब आगे हम ये पढ़ते हैं, किसी तत्व अथवा यौगिक के एक से अधिक परमाणु या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणु सूत्र में पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी। उदाहरण के लिए जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है, 2H2O, अगर 2 अणु हैं तो 2H2 ऐसे लिख दें। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। अब हम हर वस्तु की एक प्रकृति होती है, या तो वो अच्छा है खराब, यानी यहाँ पर अम्ल है या क्षारक है या लवण, ठीक है। अब नींबू है अम्लीय, इमली है अम्लीय, सिरका है अम्लीय, नमक, नमक कैसा है, नमक जो है लवण है। तो नींबू रस खट्टा है, ये सभी खट्टे हैं, तो ये सब अम्लीय हो गए, इनकी ऊपर प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय। अब देखिए जैसे कि अम्ल जो क्या होता है, लाल लिटमस पेपर है, अगर उसके ऊपर क्या करते हैं, ये सब प्रक्रिया भी हम लोग पढ़ेंगे। अब अम्ल देखिए, दुर्लभ उपयुक्त साड़ी में नींबू, सिरका, दही, इमला, कच्चा स्वाद, इनका खट्टापन किसके लिए, अम्ल कहलाता है। अब एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना, जिसका अर्थ है खट्टा। कुछ अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति होते हैं, इन्हें दुर्बल कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण इनको उपयोग बहुत, अब जो दुर्बल हैं उनको हम खा सकते हैं। ज़्यादा वो H2SO4 होता वो तो बहुत जहरीला, जहरीला क्या बहुत नुकसानदायक होता। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। जो त्वचा पर पड़ जाए बुरी तरह तो उन्हें कहते हैं खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल। ये सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। पानी अधिक, अम्ल कम, और जिसमें अम्ल अधिक हो, पानी की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अम्ल को तनु बनाने समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अब देखिए क्षार, क्षार की क्या है, क्षार जो होता है वो अगर रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना
लगेगा, खाएंगे तो बड़ा गंदा स्वाद होता है उसका, अत्यधिक घुलनशील, ये क्षार कहलाते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील एल्कली, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि जो खाने में खट्टे लगे वो अम्ल, और जो खाने में कसैले लगे, अब जैसे लोहा है, लोहे को आप अगर चाटते हैं तो खट्टा नहीं लगेगा ना, तो वो कैसा होता है, वो क्षारीय प्रकृति होगी उसकी। अम्ल एवं क्षार की पहचान कैसे करते, देखिए अम्ल जो होगा वो नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर क्षार के विलोम डिलो। अब यहाँ देखिए इतना समझ लो कि जो लिटमस पेपर अम्ल की पहचान करनी है तो नीला लिटमस पेपर लो, वो लाल हो जाएगा, और क्षार की पहचान करो, वो लाल लिटमस पेपर लो, नीला हो जाएगा। है अजीब बात। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। दोनों को मिला दीजिए तो उदासीन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार ये अम्ल, और दोनों मिला दिया तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, पानी अलग हो गया। ठीक है, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जब किसी अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन से मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते। उदासीन अपक्रिया में इसीलिए अगर अम्ल लग जाए H2S और कोई भी अगर लगे तो उसे तुरंत साबुन से धुलना चाहिए, उसको कर देगा, नहीं तो आपकी जो त्वचा है वो जल जाएगी। घरेलू औद्योगिक में अम्ल क्षार लवणों का उपयोग होता है। अम्ल क्षार लवणों सल्फ्यूरिक अम्ल का गंधक का व्यापारिक नाम से गंधक का अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल सोरिक अम्ल कहते हैं। तो ये इस तरह बैटरियों के निर्माण में डाला जाता है, और ये जो है अम्लराज अमोनियम नाइट्रेट, ये सब सोने चांदी शुद्ध करने में प्रयोग होता है अम्लों का प्रयोग। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नमक के शोधन में, एसिटिक अम्ल इस काम में, सिरका जिसे खाते भी हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आप जो है नोट कर लेंगे किस अम्ल का कहाँ प्रयोग होता है। अब क्या सीख लिया, ठोस द्रव गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे बहुत निकट हो, द्रव में पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो ये सब जो है द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीड़नी होती है, यानी उसको अधिक दबा सकते हैं। तो ये सब जो हम लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, और ये हैं अभ्यास प्रश्न। वीडियो को पॉज कर इनको आप कोशिश करें लिखने की, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपके लिए प्रश्न उत्तर भी भेजेंगे। कमेंट में लिख सकते हैं आप। ये देखिए प्रश्न और उत्तर हैं। और चलिए अब अगला पाठ होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसको पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।